तो देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी व्यक्ति है वो इस भौतिक जगत की चकाचौंध से प्रभावित होने के कारण उसकी तरफ भागता है। उसको ये चीज समझ नहीं आती है कि इन सब चीजों में कुछ रस नहीं है, टेस्ट नहीं है। बस चकाचौंध से प्रभावित होने के कारण सब कुछ करना चाहता है, मटेरियल चीजें सब कुछ करना चाहता है। तभी आप देखिए ना कि हर कोई व्यक्ति इसी में फंसा है। उसे बस दिखाना है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। आप खुद सोचिए, अगर कोई आपको देखे ना, कोई भी जो व्यक्ति है जो बहुत फेमस बनने का ट्राई कर रहा है या बहुत अट्रैक्टिव बनने का ट्राई कर रहा है, अगर उसे कोई देखे ना तो वो क्या इन सब चीजों का प्रयास भी करेगा? पर सच में ये चीज सोचने वाली है कि जिन लोगों को दिखाने के लिए हम ये चीज कर रहे हैं, एक दिन वो यहाँ रहेंगे ही नहीं। हम भी तो नहीं रहेंगे। इसके लिए देखो, एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे जितने भी जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं, उन्होंने जो भी अच्छे अच्छे काम किए हैं देश के लिए, जो भी बढ़िया काम किए हैं, उनकी हो सकता है मूर्ति बना के अभी पूजा की जा रही हो, लेकिन मृत्यु के बाद वो कहाँ गया, क्या किसी को पता है इस चीज का? किसी को कोई आइडिया नहीं है। और आप खुद देखिए ना, उसने इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त भी किया है। प्राप्त करने के बाद में हुआ क्या? वापस से यहीं पर वो आएगा। प्रभु जी बता रहे थे कि जैसे महात्मा गांधी जी हैं, देह छोड़ने के बाद में अभी ही वो पता नहीं कहाँ कैसे क्या घूम रहे होंगे, और पता चल रहा है उनके पहले पास टाइम में जो गांधी जी रहे हैं उनकी यहाँ पूजा हो रही है। साइड में वो ही गांधी जी किसी दूसरे शरीर में कहीं घूम रहे हैं। हु नोज? तो क्या सही में ये प्रगति है? बिल्कुल भी तो नहीं है। असली प्रगति क्या है कि हम खुद को रेडी कर रहे हैं मृत्यु का जो पेपर है वो पास करने के लिए। सही में प्रगति तो यही है। ठीक है, तो देखिए हम आगे बढ़ेंगे। ब्रह्मांड की स्थिति हमें पूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है, जिससे हम श्री कृष्ण के साथ यह संबंध पुनः स्थापित कर सके और भगवत धाम वापस लौट सके। तो देखिए, ब्रह्मांड जो है ऑलरेडी हमें, हमारे लिए जो नीडफुल है, हमें हमें ऑलरेडी वो प्रोवाइड कर रहा है, जो काफी है, पर्याप्त है। हमारा संबंध हम भगवान से जान सके और वापस भगवान के धाम लौट सके, उसके लिए चीज पर्याप्त है। आप देखिए ना, भक्ति करने के बाद में कुछ खर्चा तो नहीं है भक्ति करने में। इनफैक्ट आप देखेंगे आपके अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम ही होते जा रहे हैं। बचत ही बचत है। बचत इन सेंस, सोचना चाहिए जिस चीज के लिए हम ज्यादा प्रयास कर रहे हैं जरूरत नहीं है, मेन चीज के लिए तो प्रयास करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, तो अननेसेसरी चीजों के लिए क्यों प्रयास किए जा रहे हैं हम? प्रभुपाद खुद चाहते हैं कि लोग बहुत कम काम करना पड़े लोगों को, लेकिन फिर भी कितने कितने घंटों तक लोग लगे रहते हैं। 16-16, 18-18 घंटों तक काम करते हैं, लिटरली। जीवन में यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। क्या लक्ष्य होना चाहिए? कि हम हमारा जो संबंध है भगवान के साथ, उसे पुनः स्थापित करें, जो हम भूल चुके हैं काफी टाइम से, और वापस भगवत धाम पहुंचे। इस चैप्टर को बस अब क्लोज कर देना चाहिए, बहुत हो गया है। बहुत टाइम से यहाँ झेल लिए हैं सब कुछ, टाइम आ गया है इस चैप्टर को क्लोज करने का। लिटरली मेरा कभी कभी मन होता है कि बिना मतलब के झंझटों में फंसना ही नहीं है, बस बहुत हो गया। ऐसा नहीं है मैं बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो गई हूँ, बहुत टाइम हो गया भक्ति करते हुए, बट लिटरली कभी कभी डिजायर आती है मन में
कि बस बहुत हो गया, नहीं फंसना है फालतू झमेलों में। प्राप्त कर भी क्या लिया सब कुछ चीजें करके, इतने टाइम से तो करते ही आए हैं, परेशानियों के अलावा मिला क्या है? तो यही जो हमारा लक्ष्य है उसी पे क्यों नहीं काम करना चाहिए? क्यों टाइम खराब करना चाहिए पता लगने के बाद भी? पहले पता नहीं था तब मूर्खों की तरह लगे हैं तो समझ आ रहा है, पता लगने के बाद तो कम से कम अब विवेक होना चाहिए कि नहीं करें। हमें जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, भूमि, अन्न, फल, दूध, घर, वस्त्र, वह ईश्वर द्वारा प्रदान की जा रही है। हमें केवल शांति पूर्वक जीवन यापन करते हुए कृष्ण भावना भावित होना है। Can't we just peaceful? Can't we just be peaceful? शांत वही चीज। क्या शांति से अब हम कितने टाइम से कुछ भी करे जा रहे हैं, क्या अब शांत नहीं हो सकते जब पता है कि करना क्या है? लिटरली आप लोगों से पूछेंगे आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहेंगे हमारे जीवन का उद्देश्य है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बस ये सब उपाधियां ही वो बताएंगे। मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, यही चीजें बताएंगे, यही चीजों को अपना उद्देश्य समझते हैं वो। पर क्या सच में ये उद्देश्य है? ये चीज तो पहले हमें भी तो समझ नहीं आती थी। मैं खुद भी तो यही मानती थी कि मेरा तो बहुत बड़ा उद्देश्य है कि मुझे बहुत बड़ा डिजाइनर बनना है। पर अब समझ आ रहा था कितनी बड़ी मूर्ख थी। पर एटलीस्ट सही टाइम पर कृष्णा ने बचा लिया, भगवान की बहुत कृपा है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि शांति पूर्वक जीवन यापन करें अब हम। अतः अन्न, वस्त्र, घर, सुरक्षा और काम वासना के रूप में ईश्वर ने जो कुछ भी हमें दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए तथा और अधिक की कामना नहीं करनी चाहिए। तो देखिए इस लाइन पे हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें भगवान ने जो दिया है जो कुछ भी दिया है उससे संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। ये नहीं और अधिक इकट्ठा करने की कामना करनी चाहिए। आप देखिए एग्जाम्पल से, जैसे किसी के घर में कोई भी व्यक्ति है, पेंट करवाते हैं, आप देखिए कितने मतलब कोई 3D पेंटिंग हो रही है, पता नहीं क्या क्या पेंट कराते हैं, क्यों करा रहे हैं? एक तो खुद एक ही दीवार को देख देख के बोर हो जाते हैं, एक कारण तो ठीक है ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दिखावा, अगेन दिखाना है लोगों को। कोई हमारे घर में आएगा, अरे वाह क्या दीवार है आपकी। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसी काफी सारी चीजें हैं। चकाचौंध वाली बातों को ही फोकस किया जा रहा है कि बस इस चीजों से प्रभावित है व्यक्ति, लोगों से हमें श्रेष्ठ बनना है, लोगों से अलग दिखना है। या आप देखिए जब पहले कर्मी वाला जीवन था हमारा, तो जब भी हम शॉपिंग करने जाते थे कपड़ों की, क्या दिमाग में बात रहती थी? हमें सबसे अलग कपड़ा लेना है, सबसे अलग दिखे, औरों से अलग दिखे, यही रहती थी मन में, दिमाग में। सबसे बेस्ट हम दिखने चाहिए उस कपड़े में, और किसी कोई नहीं देखे, और कोई भी श्रेष्ठ ना दिखे हमसे। इन्हीं चीजों में तो लगा है व्यक्ति। आप सोच रहे हैं, देखिए हमने ये सब चीजें अभी सीमित कर दी है, लेकिन आप देखिए व्यक्ति इसी में फंसा है और कुछ दिमाग में है ही नहीं उनके। हमें सबसे अलग दिखना है, बस यही दिमाग में घूमता रहता है। या आप देखेंगे लोगों के पास में बहुत पैसा होता है तो घर में इतने सदस्य नहीं है जितने वो घर बनाते रहते हैं। पता नहीं है पैसा लगाना क्या है, तो घर बना रहे हैं, यहाँ घर वहां घर। प्रभु जी खुद बता रहे थे, कोई भक्ति ही है उनके पास अधिक लक्ष्मी, अब तो नहीं है ऐसा, शुरू की बात है, तो अधिक लक्ष्मी है उनके पास, तो बहुत उन्होंने घर बना दिए, मतलब 2 4 5 जो भी है,
खुद है 2 जने सिर्फ रहने वाले और फिर भी इतने घर बना रहे। बिल्कुल विवेक नहीं है, करेंगे क्या इन चीजों का। समझना चाहिए इस चीजों को, कुछ भी नहीं रखा है इन चीजों में। और अब आप यही सोचिए, इन जो भी भौतिक चीजों में हम अपना जो भी टाइम लगा रहे हैं, और आज ही हमारा डे छूट गया, छूट रहा किसी का नहीं है, बस एग्जाम्पल के लिए, तो क्या ये महत्वपूर्ण रह जाएगी चीजें जिन्हें हम इतना महत्व देते हैं। ये चीज समझनी चाहिए कि संतुष्टि संतोष में है, छोटे बड़े से फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे छोटे बड़े का मतलब क्या है, कि ये दिखाने से कोई मतलब नहीं है कि हम किसी से श्रेष्ठ है, बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ भी नहीं रखा है इन चीजों में। फर्क पड़ता क्या है, हम भगवान की नजरों में आ गए हैं, क्या ये कम बात है। लिटरली मेरे दिमाग में जब भी कुछ डिजायर आती भी है कभी कभी, तो मैं तुरंत यही चीज सोचती हूँ, सोचने में लगाती हूँ कि भगवान के शेल्टर में आ गए हैं, कृष्णा ने एक्सेप्ट कर लिया है, क्या ये कम बात है जो हम बिना मतलब की चीजों पे इतना दिमाग लगा रहे हैं। बार बार सोचना चाहिए इस चीज को। अपने आप फिर वो जो मन में डिजायर आ रही है, आप देखेंगे अपने आप गायब हो जाएगी। वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए, इन शॉर्ट इस पैराग्राफ से समझना क्या चाहिए कि जो आहार निद्रा भय मैथुन है, उसके अलग अलग आइडिया लगाकर अगर व्यक्ति संतुष्ट होने का प्रयास कर रहा है तो नहीं हो सकता है। इन 4 चीजों, ये जो पार्श्विक चीजें हैं, इसमें अलग अलग अपने आइडिया लगा रहा है, ये करना है, इस आइडिया से करना है, उस आइडिया से श्रेष्ठ करना है, तो कुछ मतलब नहीं है इन चीजों का, संतुष्ट होएगा ही नहीं। अंततोगत्वा कर क्यों रहा है ये सब चीजें, ताकि संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, खुश हो, बट होता नहीं है। समझना चाहिए गलानी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, हमेशा आपसे कोई श्रेष्ठ होगा और हमेशा आपसे कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो निम्न होगा। आप कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो आपसे श्रेष्ठ होगा या आपसे नीचे होगा। तो मतलब क्या है फिर ऐसी बिना मतलब की बातों में अपना टाइम लगाने से, जब पता है सर्वश्रेष्ठ तो हम हो नहीं सकते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ही हमसे श्रेष्ठ, तो मतलब क्या है। सच में मैं इस चीज पे रिफ्लेक्ट कर रही थी, अगर अभी मैं इन सब चीजों में लगी रहती, बहुत ज्यादा फजीयत होती। कितना ज्यादा कंपटीशन है सच में इन सब चीजों में, बहुत कंपटीशन है। जितना आप कंपटीशन में लगेंगे उतना ही कम पड़ेगा, लगे जाएंगे लगे जाएंगे लगे जाएंगे, टाइम खपता जाएगा, रिजल्ट जीरो ही आना है। तो कोई मतलब नहीं है, समझना चाहिए इन चीजों को के बारे में, सोचना चाहिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो वही सभ्यता सर्वश्रेष्ठ है जो सदा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, और आप देखेंगे इसमें ही सेटिस्फैक्शन है। जो भी व्यक्ति बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करता है वो कहाँ संतुष्ट रह पाता है। और आप देखेंगे भक्त लोग बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, भक्ति के आने के बाद में एटलीस्ट। तो ये लक्षण है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का, के सिद्धांत का पालन करती है, यही सर्वश्रेष्ठ सभ्यता है। तो इस पे प्रभु जी ही कटाक्ष कर रहे थे कि कभी भी जो माता जी है, देखिए हो सकता है प्रभु जी की जो बातें हैं थोड़ी कठोर लगे, बट कठोर कब लगती है, जब हम खुद उसको फॉलो नहीं कर पाते, तभी तो कठोर लगती है। आप सोचिए, आप में कुछ कमी है और सामने वाला आपकी कमी पॉइंट कर रहा है,
तो वो कमी कब लगेगी? जब तक आप में वो कमी है। अगर आप वो कमी को ही मिटा दीजिए, तो फिर कहाँ वो कमी लगेगी? तो कुछ भी बातें कही जा रही है कठोर इसलिए लगती है क्योंकि हम उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। पर समझना चाहिए पालन नहीं कर पा रहे हैं तो अब तो करने का ट्राई करें जब पता लग रहा है। तो प्रभु जी कहते हैं जो माता जीज हैं, दे शुड ऑलवेज अवॉइड टू वियर वेस्टर्न क्लोथ्स। वेस्टर्न कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। ऐसा नहीं है डिवोटीज वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनते हैं लेकिन ये सिद्धांत नहीं है, नहीं पहनना चाहिए। एटलीस्ट इंडियंस को तो नहीं पहनना चाहिए। वेस्टर्न क्लोथ्स का मतलब क्या है? जो वेस्टर्न से आ रहा है, तो हमारा तो वैसे भी नहीं है वो। हाँ देखिए, उपाधि की बात नहीं कर रही हूँ वेस्टर्न वगैरह, बट लिटरली वेस्टर्न क्लोथ्स अवॉइड करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे प्रभु जी ने खुद का एग्जाम्पल दिया था कि कपड़ा पहनने से क्या दिक्कत है, कपड़े में क्या फर्क पड़ता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि आप खुद सोचिए, मैं यहाँ पे प्रवचन दे रहा हूँ और मैं जीन्स पैंट पहनकर आऊं, काला गॉगल लगाकर आऊं, तो कितना सम्मान करेंगे आप लोग मेरा। लिटरली प्रभु जी ऐसे कह रहे थे। और एक बार आप इमेजिन करके देखिए प्रभु जी को उस वेशभूषा में, कौन लेगा फिर उनसे? उनकी क्लास लेने कोई नहीं आएगा, दूसरे दिन ही सब भाग जाएंगे, ये पता नहीं कौन क्या है, ये काला चश्मा लगा के आ रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं बिना मतलब का। कुछ स्वीकार भी नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, अब ये बात है कि वो तो प्रवचन दे रहे हैं इसलिए उनको तो पहनना पड़ेगा, हमें हम कौन सा प्रवचन दे रहे हैं, हमें क्या जरूरत है ये सब चीज फॉलो करने की। देखिए हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि एक जो भक्त है उसका आचरण कैसा होना चाहिए। आचरण तो ठीक है, वेशभूषा भी उसकी ऐसी होनी चाहिए जिसे देखते ही हमें भगवान का स्मरण हो। तो आप देखेंगे डिवोटीज जो है तिलक भी नहीं लगाते हैं। तिलक लगाने में क्या प्रॉब्लम है? अगर घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब तो लगाना चाहिए। तिलक लगाना सच में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट फॉर अ डिवोटी। आपको पता है सिर्फ तिलक का अगर कोई देख रहा है, आपने तिलक लगाया और किसी ने आपका चेहरा देख लिया, उसकी जो दृष्टि है वो आपके तिलक पे चली गई, तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं। उसने भगवान का नाम भी नहीं लिया लेकिन सिर्फ वैष्णव तिलक का उसने दर्शन कर लिया, उससे भी पाप नष्ट होते हैं। और भी बहुत महिमा है। तो और आप देखिए ना, किसी को भी आप वैष्णव तिलक लगाते हुए देखेंगे, आप समझ जाएंगे ही इज कृष्णा डिवोटी, कृष्णा डिवोटी है ये। तो हमेशा डिवोटी का जो वेशभूषा है वो भी ऐसा होना चाहिए जिससे भगवान का स्मरण हो जाए अपने आप सामने वाले व्यक्ति को। वो चाह रहा नहीं है पर देखते ही पता लग जाए कि हाँ ये तो भक्त है, कृष्ण भक्त है। तो प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे और बता रहे थे कि जो भक्त हैं वो साधारण कपड़े में भी कितने ज्यादा बहुत सुंदर लगते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, जब हम हमारा जो लाइफस्टाइल है वो सिंपल रखते हैं, तो आप देखेंगे हमारी जो देहात्म बुद्धि है, मैं देह हूँ, मैं शरीर हूँ, मुझे इसके लिए काम करना है, अपने आप खत्म होने लगती है। ये चीज मैंने खुद ने देखी है। मेरा खुद का बैकग्राउंड मतलब आई वॉज इनटू डिजाइनिंग फील्ड, तो मेरा खुद का ये वेस्टर्न क्लोथ्स का ही ज्यादा था। बट पता नहीं क्या हुआ, मन ही नहीं करा, जब करता था अपने आप ही आसक्ति छूट गई। एंड नाउ आई एम मोर कंफर्टेबल इन जो भी डिवोटी ड्रेस है, सलवार एंड ऑल। तो इस चीज पे भी देखिए हर छोटी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्या ही फर्क पड़ता है ये चीज फॉलो नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हाँ, एक और चीज, अगर आप बहुत ज्यादा चमकीला कपड़ा पहनेंगे तो देहात्म बुद्धि कैसे नहीं होगी? बार बार अपने आप को आप कांच में निहारेंगे, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, ये वो कुछ भी फालतू बातें, कितना टाइम खपता है उसमें।
कटाक्ष नहीं किया जा रहा है, विवेक दिया जा रहा है. वी शुड ट्राई टू फॉलो दीज थिंग्स. आपको पता है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का खुद का ये वर्णन है कि जो हमारा माथा है, अगर उस पे तिलक नहीं है तो वो शमशान है, शमशान के बराबर है. चैतन्य महाप्रभु खुद कहते हैं इस चीज को. चैतन्य महाप्रभु कौन है? सुसेविका माता जी. कौन है चैतन्य महाप्रभु? कृष्ण है. यस, भगवान कृष्ण स्वयं इस चीज को कह रहे हैं. तो फिर एक बार की आपको बात बताती हूँ. प्रभु जी बता रहे थे कि कोई डिवोटी थे, वो तिलक लगाना भूल गए थे और मंदिर चले गए थे ऐसे ही. तो उनको इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी, खुद का जो माथा है वो ढक रखे थे पूरे मंगला आरती में. तो उनसे पूछा गया, अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बता रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तिलक नहीं लगाया, तो ऐसा लग रहा है मैंने कपड़ा नहीं पहन रखा, मैं बिना कपड़े के आ गया मंदिर में. देखिए, और लिटरली मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जिस दिन मैं तिलक नहीं लगाती. आई ऑलवेज वियर तिलक, नो मैटर व्हाट. कहीं भी जाना हो, वैसे तो कहीं जाती नहीं हूँ, पर कहीं जाना हो तिलक हमेशा लगाती. आदत अभ्यस्त हो जाते हैं हम. समझना चाहिए कि जब हमें हायर पर्पस, देखिए जो व्यक्ति अभी भी समझ नहीं रहा है इस चीज को कि हायर पर्पस का मतलब क्या है, उसको समझ नहीं आ रही है. हायर, सर्वश्रेष्ठ, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, तो क्यों नीचे की चीजों पे ध्यान देना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. हमें ये लाइफ पहली बार मिला है, पहले बहुत चांसेस हमें दिए हैं और बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन कर लिया है ऑलरेडी. तो बार बार ये नहीं सोचना चाहिए हमें कि पता नहीं अब दोबारा जिंदगी तो मिलेगी नहीं, आखिरी जीवन है, कर लेते थोड़ा और. नहीं, बहुत पहले हमें चांसेस दिए गए हैं, तब जाके अब मौका मिला है भक्ति करने का. अच्छे से पूरा टाइम लगा देना चाहिए. भोजन अथवा काम वासना का किसी कारखाने में निर्माण करना संभव नहीं है. ये और जो भी अन्य पदार्थ हमें चाहिए वे ईश्वर द्वारा उपलब्ध होते हैं. तो कारखाना समझ रहे हैं आप? भोजन वगैरह जो है हमें कारखाने से नहीं मिल सकती. मतलब कारखाने में क्या बनता है? बोट वगैरह या जो भी वस्तुएं हैं वो बनती है वहां पे, खाने पीने की चीजें नहीं बनती. तो हम वस्तुएं तो खा के संतुष्ट नहीं हो सकते. खाने के लिए हमें क्या चाहिए? अन्न, शाक. शाक मतलब सब्जी और दूध वगैरह. तो जो भी, ये तो है ही, इसके अलावा जो अन्य पदार्थ हमें चाहिए वो भगवान के द्वारा उपलब्ध होते हैं. हमारा कार्य तो बस इतना है कि इन पदार्थों से लाभ उठाएं और ईश्वर भावना भावित हो जाए. लिटरली बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट उठाना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी का. बिल्कुल फ्री में भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा अगर व्यक्ति भक्ति करेगा तो. कितनी इजी चीज है. देखिए, काफी लोग तो इस भक्ति इस वजह से भी एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होता कि इतनी आसान चीज करने से कैसे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी. प्रत्यक्ष है, विश्वास ही नहीं होता है कि इतनी आसान चीज कैसे करने से हो जाएगी. समझना चाहिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इतना ज्यादा इजी प्रोसेस हमें मिला है. फुल बेनिफिट उठाना चाहिए. आगे पता नहीं है कौन सा शरीर प्राप्त हो जाए, हमें पता नहीं है. किसी और युग में पैदा हो गए, वहां पर बहुत तपस्या करनी होती है. यद्यपि ईश्वर ने इस पृथ्वी पर शांति पूर्वक रहने के लिए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के लिए और अंत में उनकी शरण में आने की सब सुविधाएं हमें प्रदान की है, किंतु इस कलयुग में हम बड़े अभागे हैं. हम अल्पायु हैं और अनेक लोग भोजन, आवास, विवाहित जीवन और प्रकृति के प्रहारों से सुरक्षा से वंचित है.
यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। मतलब क्या है, आप देखिए, आयु से पहले ही तो मृत्यु आ जाती है, आयु पूरी हुई नहीं, उससे पहले ही मृत्यु आ जाती है। और बाकी सारी भी जो चीजें हैं, उनका प्रहार हमें सहना पड़ रहा है। आप देखिए ना, कलयुगी जो जीव है, उसकी बुद्धि भी बहुत ज्यादा निम्न है। हमें 2 दिन पहले क्या खाया था ये भी याद नहीं रहता है। रहता है, क्या खाया था याद है किसी को? अभी पूछा जाए कि कल सुबह क्या खाया था, तब भी बहुत दिमाग लगाना पड़ जाए, क्या खाया था सुबह, क्या खाया था, याद ही नहीं आता है। ये है कलयुगी जीव। सोचना चाहिए कितना बेनिफिशियल है। यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए, एक बात समझने वाली क्या है, अभी तो कलयुग में मतलब जो गलत चीजें हो रही है, उसका बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते, स्टार्टिंग ही है। आगे और ज्यादा भयावह चीजें हैं। ऐसा टाइम आएगा कि जो मनुष्य है, वो दूसरे मनुष्य को खाने के लिए दौड़ेगा। बिल्कुल मजाक की बात नहीं है ये। इतना ज्यादा खराब टाइम आने वाला है। कहा क्या जा रहा है कि ठीक है, भगवान ने सारी सुविधाएं तो प्रदान की है, लेकिन इस कलयुग में जो टाइम है, बहुत खराब चल रहा है। आप देखेंगे ना, सिद्धांत जो है, फिर भी लोग अपने अपने सिद्धांत कहते रहते हैं कि नहीं ये चीज ठीक है, वो चीज ठीक है। हर कोई अपनी बात कहना चाहता है। इस वजह से कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कौन सी बात सही है, क्योंकि सब अपनी अलग अलग बातें कहते हैं। किसी को कुछ नॉलेज नहीं होता, फिर भी इतना नॉलेजेबल बनने का प्रयास करते कि हमारे जैसा तो कोई ज्ञान ही नहीं है, और कुछ भी उटपटांग बोल देते हैं। को खुद भी श्योर नहीं होते इस चीज के लिए, फिर भी बोल देते हैं। तो यह स्थिति वर्तमान कलयुग के प्रभाव के कारण है। इसलिए इस युग की भयावह स्थिति को देखकर चैतन्य महाप्रभु ने आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुशीलन की अनिवार्य आवश्यकता पर बल दिया। देखिए, श्रीला प्रभुपाद खुद कह रहे थे कि भक्ति में इतनी सारी चीजें हैं फॉलो करने के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति सारी चीजें फॉलो करने का ट्राई करे तो कर ही नहीं सकता। पूरा जीवन उसका छोटा पड़ जाए, फिर भी वो सारी चीजें फॉलो नहीं कर पाएगा। इसी कारण जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने खुद ने क्यों आए थे, देखिए एक कारण ये भी था बहुत बड़ा, कि लोगों पे अपनी कृपा देने के लिए आए थे भगवान। क्या कृपा देने के लिए? यह हमें कैसे करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु ने इसका सूत्र बताया। क्या सूत्र बताया है चैतन्य महाप्रभु ने? कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत नहीं है। क्या चीज बताइए? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही रक्षक है। कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आज ही मैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर सुन रही थी तो उसमें बता रहे थे कि जो भी व्यक्ति इस टाइम पे भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा सुन रहा है, वो टाइम के हिसाब से चल रहा है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, वो दूसरी यज्ञ आगे तपस्या वगैरह जो भी कर रहे हैं, वो टाइम के अनुसार नहीं चल रहे। एग्जाम्पल से महाराज ने समझाया था कि जैसे कोई व्यक्ति है, संडे को बैंक जा रहा है और वहां पर जाके वेट कर रहा है कि मुझे मेरा पैसा चाहिए। संडे को जा रहा है बैंक में पैसे लेने। मंडे से फ्राइडे को तो वो नहीं जाता है बैंक में, छुट्टी वाले दिन बैंक में जाता है पैसे लेने के लिए। या रात को जब बैंक बंद हो जाता है, तब जाता है मुझे मेरा पैसा दे दो। वहां से क्या होगी, लोग उसको भगाएंगे कि पैसा तुम्हारा है तो इसका मतलब कभी भी आ जाओगे।
नहीं जाएगा तो पुलिस वाले भी बुलाएंगे कि जा रहा नहीं है, परेशान कर रहा है। तो वही चीज है, टाइम अभी चल रहा है कि भगवान के नाम का जप किया जाए, उनकी कथा सुनी जाए, तभी जीव का उद्धार हो सकता है। लेकिन वो बिना मतलब कि एक्स्ट्रा चीजें करने में लग रहा है, उसका कुछ बेनिफिट भी उसे नहीं मिलेगा। और ये चीज प्रत्यक्ष है। काफी भक्त भक्ति में आने से पहले बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें कर रहे थे, लेकिन अब कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे, जो मेन चीज बताई गई है उसे फॉलो कर रहे, और जीवन में कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस्कॉन टेम्पल में जो डिवोटीज हैं वो ही कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, और भी व्यक्ति हैं जो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो भी चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं, उनकी लाइफ में आप देखेंगे बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। इस्कॉन के जो भी डिवोटीज हैं वो चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को फॉलो कर रहे हैं, और भी बाकी हैं जो गीता वगैरह सब पढ़ते हैं, सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उस हिसाब से प्रगति नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। तो देख पा रहे कितना प्रबल साधन है। देखिए, एक बात पे हमेशा आप गौर कीजिए, ध्यान रखिए इस चीज को कि जिस दिन भगवान के द्वारा हमारे जीवन में भक्तों का हमें संग मिला, और यदि किसी भी प्रामाणिक भक्त, कोई भी प्रामाणिक भक्त हमारे जीवन में आया है, तो समझना चाहिए भगवान ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया है। मतलब जीवन हमारा चल रहा था, सारी चीजें हम वैसे ही फॉलो कर रहे थे, पर एकदम से कोई प्रामाणिक भक्त हमारे जीवन में आया। इसका अर्थ क्या है? स्वयं भगवान ने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया है, इंटरफेयर किया है। वी हैव बीन सेव्ड। नहीं तो हमें खुद को भी नहीं पता अभी क्या दुर्गति हो रही होती हमारी, भक्ति नहीं कर रहे होते थे सच में। देखिए, ये बात सुनने में बहुत छोटी लग रही है, पर आप एक बार सोचकर देखिए ना, भक्ति जो व्यक्ति नहीं कर रहे कितने गलत गलत कामों में प्रवृत्त हो रहे हैं। नेक्स्ट जीवन उनको क्या, मतलब जैसे आज ही देह छूट जाए उनका, और कल ही किस शरीर में, कौन सा शरीर उन्हें प्राप्त हो, उन्हें खुद को भी पता नहीं है, ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और संभावना थी हम भी उनमें से होते, बट वी हैव बीन सेव्ड। नेवर टेक दिस थिंग फॉर ग्रांटेड। तो कलयुग में और कोई गति नहीं है, नहीं है और नहीं ही है। कभी भी दिमाग में कुछ आए, ये बैंक वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा कि संडे के दिन आपको बैंक में पैसे लेने जाना है, या बाकी दिन जब बैंक खुला रहना है तब। मतलब शॉर्ट में क्या है, अभी टाइम चल रहा है कि जो व्यक्ति है चैंटिंग करे, कथा सुने तो पार हो जाएगा। एक्स्ट्रा चीजें करने की जरूरत क्या है? एक्स्ट्रा करने का कुछ मन भी करे तो एक्स्ट्रा चैंटिंग करिए, एक्स्ट्रा कथा सुनिए, और एक्स्ट्रा कुछ करने की जगह इस चीज का ध्यान रखिए। इस बात की चिंता मत कीजिए कि आप कारखाने में, नरक में, झोपड़ी में या किसी गगनचुंबी भवन में हैं। केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करते रहिए। तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है आप कहाँ पर है, जस्ट चैंट। प्रभुपाद खुद कहते हैं, यू डोंट नो व्हेन यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू हियर दिस ग्रेट मंत्र, हाउ मच एनर्जी यू आर ट्रांसफॉर्मिंग। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का को जब हम जोर से जपते हैं और सुनने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से सुन भी नहीं पा रहे, प्रयास कर रहे हैं बस कि हम सुने, तो
व्यक्ति को खुद को पता नहीं है कितनी एनर्जी वो अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा है। बहुत पावरफुल चीज है सच में ये। मैं तो कभी कभी खुद सोचती हूँ कि कहाँ से मिल गया ये। प्रभुपाद कहते हैं कि जब हम एक बार कहते हैं हरे कृष्णा, क्या कहते हैं नीलू माता जी? हरे कृष्णा। तो ये जो है पूरे पृथ्वी में 7 बार घूमता है। तो आपके कमरे में भी जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, जैसे कोई मच्छर घूम रहा है या कुछ भी इंसेक्ट भी है, उसका भी उद्धार हो रहा है। देखिए इस चीज को जब आप सोचेंगे ना, तो चैंटिंग करना और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि अरे वाह, हमारा तो बेनिफिट हो रहा है और हमारी वजह से हम और जीवों का भी बेनिफिट कर पा रहे हैं। सुबह मैं जो सेशन लेती हूँ, कल मुझे हंसी आ रही थी ये सोच के कि ये सब अनजाने में चैंटिंग कर रहे हैं मेडिटेशन के नाम से। वहाँ मेडिटेशन के नाम से, मैं मंत्रा मेडिटेशन के नाम से चैंटिंग कराती हूँ सबको, ज्यादा कुछ बता नहीं रखा। तो इन लोगों को पता नहीं है मेडिटेशन के नाम से हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, इनको फंसाया जा रहा है भगवान के जाल में। मतलब ये तो विनोद वाली बात है, असल में मुक्त हो जाएंगे सब, भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो बस हंसी आ रही थी कि नादानी में हरे कृष्णा कर रहे हैं, एक दिन भक्त बन जाएंगे बेचारे। बेचारे तो नहीं है, बहुत फॉर्चुनेट है जो भक्त बनते हैं भगवान के। इस महामंत्र का जप करते रहिए, इसमें ना कोई व्यय है, व्यय मतलब कोई खर्चा नहीं है। है खर्चा? मधु माता जी, आपके बैंक में से कितने पैसे खत्म हो गए हैं जब से आपने हरे कृष्णा करना स्टार्ट किया है? 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो कोई व्यय नहीं है, बाधा नहीं है, जाति का बंधन नहीं है कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर जाति का ही कर सकता है, इसे कोई भी कर सकता है। मुझे याद है एक बार मैं मंदिर से आ रही थी, तो जो बैटरी वाले रिक्शा होते हैं खुले वाले, उसमें मैं आ रही थी। तो उसमें एक मुस्लिम फैमिली भी थी। तो मैं हमेशा मेरा चैंटिंग बैग साथ में लेके जाती हूँ, नाम आभास सबको कराना होता है मुझे, सबके कानों में जाए। तो मैं बैठ के हर एक चैंटिंग कर रही थी। तो वो व्यक्ति मुझे देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्लिम होने के बाद में। तो ये समझना चाहिए कि देखिए सबके हृदय में तो भगवान बैठे हैं। भगवान से संबंधित हमारे हृदय में भी भगवान है, परमात्मा है, उनके हृदय में भी परमात्मा है। वो तो उपाधि, खुद को कोई उपाधि समझ के बस वो अज्ञान में है तो भगवान के अंश ही। तो आप देखेंगे जब आप भगवान से रिलेटेड किसी को कुछ बात बताते हैं, है तो उनके हृदय में भी भगवान ही, तो प्रसन्नता होती है। जाते टाइम उन व्यक्ति ने मुझे हरे कृष्णा कहा था, मुस्लिम होने के बाद भी। आई वाज शॉक्ड। समझना चाहिए कि सबके हृदय में भगवान ही तो है, सबके अंश, सब सभी अंश भगवान के ही तो है। तो जाति बंधन नहीं है, धर्म बंधन, न धर्म बंधन है, न वर्ण भेद है। वर्ण हमने आज जो 4 तरह के वर्ण डिस्कस करे थे, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय और वैश्य, तो कोई वर्ण का भेद भी नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, केवल कीर्तन कीजिए और सुनिए। कीर्तन कीजिए मतलब जोर से बोलने का ट्राई कीजिए और सुनिए। इन दिनों मैं बहुत अटेंटिवली चैंटिंग करने का ट्राई कर रही हूँ। आप देखेंगे एक तरह से ये एक टास्क बन जाता है और सच में इंटरेस्टिंग लगता है चैंटिंग करना। आप बस जोर जोर, मतलब इतना जोर से बोलिए आप सुन सके। अभी ट्राई करेंगे, जोर से बोलिए और सुनने का ट्राई करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे। आप देखेंगे आपका दिमाग इधर उधर भी जाएगा, तब भी आप सुनने का ट्राई करेंगे। तो
एक अलग टेस्ट मिलने लगेगा, क्योंकि आप अपने दिमाग को सुनने में लगा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से एक टास्क बन गया आपके लिए। जैसे एक माला में अच्छे से नहीं कर पाए तो फिर सोचेंगे अब दूसरा राउंड स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें अब अच्छे से करने का ट्राई करेंगे। ऐसे करते करते आपके 16 राउंड्स कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा, और अच्छा भी लगेगा अटेंटिवली करने से। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटेगा। तो देखिए ये चीज बिल्कुल निश्चय है। हो सकता है इस जन्म में वो ना लौटे, अगले जन्म में या उसके अगले जन्म में। आप सोचिए अगर वापस से 5 या 10 जन्म भी लेने पड़े, उसके बाद भी अगर भगवान के धाम वो लौट जाए तो क्या ये कम बात है? कौन सोचेगा कि ये कम बात है? सोचिए अनादि काल से यहाँ व्यक्ति फंसा है, और कुछ और जन्म के बाद भी अगर वो भगवान के पास लौटता है तो ये छोटी बात नहीं है। अनादिकाल का मतलब समझ नहीं पा रहा है व्यक्ति क्या है। शुरू से 84 लाख योनियां हैं, उससे भी ज्यादा जन्म ले चुके हैं अब तक। और एक बार प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में व्यक्ति आ गया तो पक्का उसका भक्ति का प्रोसेस तो स्टार्ट हो ही गया है, तो पक्का वो जाएगा ही। हाँ, डिपेंड करता है कि अब वो इस जन्म में जाना चाहता है तो फिर वो सीरियसली सिंसियरिटी से भक्ति करेगा, कैसी भी सिचुएशन आए। ये बहुत कौतूहल की बात है। पहले जब प्रभु जी ब्रह्मचार्य आश्रम में थे तो बहुत सुनने को मिलता था, हम गृहस्थी में फंसे हैं, हम कैसे भक्ति करें, हम तो अच्छे से भक्ति नहीं कर सकते, ये वो। लेकिन अब प्रभु जी भी गृहस्थी में, प्रभु जी खुद कहते हैं अब कह के बताओ गृहस्थी में हूँ मेरे से भक्ति नहीं होगी। अब कोई कह के बताओ, कोई भी नहीं कहता अब ये चीज को। आप खुद देखिए ना, अर्जुन स्वयं गृहस्थी थे। भगवान ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता था कि व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाना जरूर बनाएगा, इसलिए गृहस्थ को ही भगवान ने गीता ज्ञान दिया। अर्जुन खुद गृहस्थी में थे, उनको गीता ज्ञान दिया भगवान ने। तो ये तो बिल्कुल बात सही नहीं है कि हम गृहस्थी में है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति किसी भी आश्रम में की जा सकती है। एक माता जी हैं, उनकी अभी नई नई शादी हुई है। उनकी साधना जैसे वो शादी से पहले करती थी अभी भी वैसी ही चल रही है। ऐसा नहीं है रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दिखता भी है कभी कभी उनकी नींद पूरी नहीं होती, पर फिर भी भक्ति वो कर रही है। तो प्रभु जी यही चीज बता रहे थे, जिसको करना होता है वो कैसे भी कर ही लेता है, करना होता है तो। आप सोचिए ना, भक्ति की बात नहीं है, कोई दूसरे काम भी है, हमको करने हैं तो कैसी भी सिचुएशन आए हम कर ही लेते हैं, जैसे कैसी ही कुछ भी चीज हो। तो करना है अगर व्यक्ति को तो वो कर ही लेगा, कुछ ना कुछ व्यवस्था बैठा के। तो ये चीज है। ठीक है, अब ये देखिए श्लोक देखेंगे। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। दुर्लभ का मतलब पता है आपको क्या होता है? बहुत ही गिने चुने वो लोग होते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं। पहली बात तो ये है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि कृष्ण भगवान है, सिर्फ कृष्ण ही भगवान है। और ठीक है, एक्सेप्ट कर भी लेते हैं
तो उन्हें इस चीज पे भी संदेह होता है, सिर्फ हरे कृष्णा करने से, कथा सुनने से भगवान के धाम लौट जाएंगे? इतना इजी कैसे है? इतना इजीली कैसे भगवान के पास लौट सकते हैं? तो इस पे भी संदेह करते हैं। भक्तों को भी संदेह होता है। मधु माता जी, आपको पूरा विश्वास हो गया है मैं हरे कृष्णा करके पहुंच जाऊंगी भगवान के पास? भक्तों को भी संदेह होता है। इसका कारण ये है क्योंकि अनुभव अभी नहीं हो रहा है। देखिए, अनुभव नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही नहीं है। आप खुद सोचिए, जैसे किसी व्यक्ति के कोई पिता है, कोई बच्चे का कोई पिता है, उसकी माता के द्वारा उसे बताया जाता है तब वो उसे स्वीकार करता है। खुद वो रियलाइज नहीं करता, उसे क्या खुद को अनुभव हो जाता है कि ये मेरे पिता है? अनुभव तो नहीं होता है ना कि ये मेरे पिता है, उसे अंदर से कोई कुछ आता है और उसे पता लगता है मेरे पिता है। नहीं, माता के द्वारा उसे बताया जाता है, तब उसे वो स्वीकार करता है जो उसे बताया गया है। उसी तरह जो शास्त्र रूपी माता है, उनके द्वारा हमें पता लग रहा है भगवान के बारे में, और कि ये सब प्रोसेस हम फॉलो करेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो सुन के ही तो एक्सेप्ट किया है अब तक। सुप्रिया माता जी, आपको आपकी बर्थ डेट पता है? डेट ऑफ बर्थ, कि आप कब पैदा हुए थे? आप कह रहे नहीं पता है, नहीं पता है। देखिए, ये बात सही है, नहीं पता है। हमें हमारे घर वालों के द्वारा बताया गया था कि आपका जो जन्म है वो इस टाइम हुआ था। उसको भी हमने एज इट इज स्वीकार किया है। हमको खुद को तो अनुभूति या अनुभव नहीं हुआ ना कि हम इस दिन पैदा हुए थे। सोचकर देखिए, प्रैक्टिकल बात है। या इस समय हमें जो भी जन्म कुंडली वगैरह होती है उसमें दिखाया होता है कि आप 9 बजे आपका जन्म हुआ। हम इस चीज को अनुभव तो नहीं किया ना हमने कि हम 9 बजे हम इस हमारा जन्म हुआ। हमें बताया गया, वो हमने स्वीकार किया। तो उसी तरह से उसको अनुभव नहीं किया हमने। तो यहाँ जो बताया जा रहा है उसको स्वीकार करके फॉलो कीजिए। क्या कठिनाई है? अब तक भी तो सुन के ही तो स्वीकार किया है, तो अभी भी शास्त्र सुन के उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवत गीता का 7वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। दिस इज ट्रू। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बहुत जन्मों तक खोज करनी होती है। जन्मों तक तो ठीक है, मतलब बहुत टाइम, बहुत लंबा प्रोसेस है। ईश्वर अनुमति बहुत सरल है, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में ही रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो ये अनुमति बहुत सरल है। देखिए क्या कहा जा रहा है, भगवान की जो इच्छा है वो बहुत कठिन है, बट सरल है, बट साथ ही कठिन भी है। सरल किसके लिए है? जो सुन के उसे एज इट इज स्वीकार करके फॉलो कर रहा है, उसके लिए तो वो चीज बहुत इजी है। लेकिन सुनने के बाद जो व्यक्ति डाउट कर रहा है कि हाँ कहा तो जा रहा है लेकिन पता नहीं कितना सत्य है, ये पता नहीं है काम करेगा या ना करेगा, तो उसके लिए वही चीज बहुत कठिन है। जैसे आप सोचिए, कोई बच्चा है स्कूल में पढ़ रहा है, ज्यादातर तो यही माना जाता है कि हमारा जो टीचर हमें पढ़ा रहा है वो बहुत बुद्धिमानी है, इस वजह से हमें पढ़ा रहा है। लेकिन अब आप सोचिए, बच्चा ये सोचे कि ये टीचर तो कुछ पता नहीं, पढ़ा तो रहा है पर सही सही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, तो वो डाउट ही करता रह जाएगा और खुद कुछ पढ़ाई कर नहीं पाएगा। तो भगवान के जो सत्य वचन है, जो भी वचन है, उनको सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनुभूति बहुत सरल है। किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने में
करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। जैसे प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि हमें दिख रहा है कि ये पंखा है, तो हमें बताया गया कि हाँ पंखा है, हमने स्वीकार कर लिया तो ठीक है। लेकिन अब कोई व्यक्ति सोचे ये बोल रहे हैं पंखा है, लेकिन मैं तो इसकी रिसर्च करूंगा कि ये पंखा कैसे है, इसको पंखा क्यों बोल रहे हैं, आदि इत्यादि। तो फिर वो बस उसमें ही लगा रहेगा। आप देखेंगे इसमें कितना टाइम वेस्टिंग है ये चीज। इससे अच्छा जो चीज बताई जा रही है, और देखिए जितने भी साइंटिस्ट वगैरह है वो इन्हीं चीजों में तो अपना समय खराब करते हैं। रिसर्च वो काफी करते हैं काफी बार, और देखा भी जाता है रिजल्ट कुछ निकलता नहीं है, कुछ भी उल्टी सुल्टी बातें ही वो बताते हैं एंड में जाके। इससे अच्छा शास्त्र में जो चीज बताई गई है उनको एज इट इज फॉलो कीजिए, और ऐसा नहीं है कि गलत चीजें बताई जा रही है, बिल्कुल सही चीजें हैं। लास्ट में एक बात कह के मैं यहाँ रुकूंगी कि हमने आज ये डिस्कस किया कि भगवान का जो नाम ही है वो ही एकमात्र कलयुग में व्यक्ति को तार सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि व्यक्ति और कोई चीज नहीं कर सकता है, इस वजह से भगवान का नाम का आश्रय नहीं ले रहा है। राइट? ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बाकी चीजें नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, इस वजह से भगवान के नाम का आश्रय ले रहा है। बाकी सारी चीजें भी अगर वो कर रहा है फिर भी भगवान के नाम का वो 1/4 भाग का हिस्सा भी नहीं है। ये चीज है, भगवान के नाम का साधन बहुत प्रबल है। सो नेवर थिंक हम बाकी चीजें नहीं कर पा रहे कठिन इस वजह से सरल चीज कर रहे हैं हम। हमारा टाइम अप हो गया, थोड़ी देर में प्रभु जी आ जाएंगे अभी। आई विल सी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस। घर वाले तिलक लगाने नहीं देते, गुस्सा करते हैं। गुस्सा करते हैं तिलक लगाने में, गुस्सा करते हैं। वैसे मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने घर वालों को कहा तिलक लगाने में तो कुछ गलत बात नहीं है, क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा कंट्रोवर्सीज है तो आप हल्का तिलक लगा सकते हैं, या फिर पानी से लगा लीजिए ताकि दिखे नहीं किसी को। ठीक है, ट्राई करिए, शुरू में लगाइए थोड़े दिन, फिर भी कंट्रोवर्सी होती है हल्का लगाइए, फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम होती तो फिर पानी से लगाइए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, वी विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि बोल।